टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को किसने मारा और क्यों मारा? क्या किसी अंडरवर्ल्ड डॉन ने मरवाया? आज के इस वीडियो में गुलशन कुमार की पूरी जानकारी मिलेगी। गुलशन कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से एक संगीत साम्राज्य खड़ा किया था। उनका जन्म 1956 में दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता फल बेचा करते थे। गुलशन कुमार ने भी अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन उनका मन कुछ बड़ा करने का था। उन्होंने शुरू में जूस की दुकान खोली, लेकिन उनका असली जुनून संगीत था। 1970 के दशक में उन्होंने सस्ती ऑडियो कैसेट बेचना शुरू किया। यह एक ऐसा विचार था जिसने संगीत उद्योग में क्रांति ला दी। लोग अब कम कीमत पर अपने पसंदीदा गाने सुन सकते थे। उनकी कंपनी टी सीरीज जल्द ही भारत की सबसे बड़ी संगीत कंपनियों में से एक बन गई। टी सीरीज ने न केवल पुराने गानों के कैसेट बेचे, बल्कि नए कलाकारों को भी मौका दिया। गुलशन कुमार ने भक्ति संगीत को भी बढ़ावा दिया और कई भक्ति एल्बम बनाए जो बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी कंपनी ने फिल्मों का निर्माण भी शुरू किया, जिससे उनका प्रभाव और बढ़ गया। हालांकि उनकी सफलता के साथ साथ चुनौतियां भी आईं। 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का दबदबा बढ़ रहा था। कई व्यापारियों और फिल्म हस्तियों को अंडरवर्ल्ड से धमकियां और रंगदारी की मांगें मिलती थीं। गुलशन कुमार भी इससे अछूते नहीं रहे। उन्हें छोटा राजन गिरोह से धमकियां मिलने लगीं, जो उनसे भारी रकम की मांग कर रहा था। गुलशन कुमार ने इन धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 12 अगस्त 1997 को जब वे मुंबई के जीतेश्वर महादेव मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे, तो उन पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनकी हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें संगीतकार नदीम सैफी, नदीम श्रवण जोड़ी के भी शामिल थे। गुलशन कुमार की हत्या के मामले में संगीतकार नदीम सैफी, नदीम श्रवण जोड़ी के पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। मुंबई पुलिस ने उन्हें मुख्य संदिग्धों में से एक बताया था। पुलिस का आरोप था कि नदीम ने अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम के साथ मिलकर गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि नदीम सैफी ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया। जब यह मामला सामने आया, तब नदीम विदेश में थे और उन्होंने भारत लौटने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है और उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। वह यूनाइटेड किंगडम में रहे और वहीं से अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। कई सालों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद भारत की अदालतों में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जा सके, जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ही हत्या की साजिश रची थी। आखिरकार उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया, क्योंकि उन पर लगे आरोप साबित नहीं हो सके। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने कोशिश की थी या नहीं, क्योंकि कानूनी तौर पर उन्हें निर्दोष पाया गया। लेकिन शुरुआती जांच में उन पर गंभीर आरोप लगे थे, जिन पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। हालांकि नदीम भारत से भाग गए और कभी वापस नहीं आए। अब्बू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम भी इस हत्या से जुड़े। गुलशन कुमार की हत्या में दाऊद इब्राहिम का नाम भी अप्रत्यक्ष रूप से सामने आया था, क्योंकि यह हत्या संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी थी। हालांकि मुख्य रूप से इस हत्या के पीछे छोटा राजन गिरोह को जिम्मेदार ठहराया गया था। उस समय मुंबई में अंडरवर्ल्ड के कई गिरोह सक्रिय थे और छोटा राजन गिरोह पहले दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में वे अलग हो गए थे और उनकी आपसी रंजिश भी चल रही थी। जांच में यह बात सामने आई थी कि अब्बू सलेम, जो उस समय अंडरवर्ल्ड का एक प्रमुख व्यक्ति था, गुलशन कुमार की हत्या की साजिश में शामिल था। अब्बू सलेम का संबंध पहले दाऊद इब्राहिम से था, लेकिन गुलशन कुमार की हत्या के समय तक वह छोटा राजन के साथ काम कर रहा था या एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रहा था, यह थोड़ा जटिल है। सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम को गुलशन कुमार की हत्या का आदेश देने के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन यह घटना अंडरवर्ल्ड के बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े नाम का प्रभाव हमेशा बना रहता था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा
कि उस समय के अंडरवर्ल्ड के माहौल में दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े डॉन का नाम ऐसी घटनाओं से जुड़ना स्वाभाविक था, भले ही उसने सीधे तौर पर इसमें शामिल होने का आदेश न दिया हो। गुलशन कुमार की विरासत आज भी कायम है। टी सीरीज आज भी भारत की सबसे बड़ी संगीत कंपनियों में से एक है और उनके बेटे भूषण कुमार इसे आगे बढ़ा रहे हैं। उनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने शून्य से शुरुआत करके एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन दुर्भाग्य से अंडरवर्ल्ड की हिंसा का शिकार हो गए। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना